नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे पहले आपको बता दें कि इनका जो वीडियो है, जो मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है, उसकी वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिए हैं। अब जो मैं पढ़ाऊँगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के अंतर्गत टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ऑप्शन ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगाली। आपको बता दें कि सबसे पहले भारत में समुद्री रास्ते से कौन लोग भारत में आए? पुर्तगाली ही भारत में आए। पुर्तगाली भारत में आए थे। तो पुर्तगाली 14 मई 1498, कब? 1498 ईस्वी को भारत में आते हैं। और वो कौन सा प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो सबसे पहले भारत में आया? तो वो था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा था। और वास्को डिगामा का भारत में स्वागत किसने किया था? किस राजा के द्वारा? तो वास्को डिगामा का स्वागत भारत में एक हिंदू राजा था जिसकी उपाधि थी, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी। क्या थी? जमोरिन। तो उसको जमोरिन के नाम से ही जानते हैं। जमोरिन ने भारत में इसका स्वागत किया और अभी आगे और भी हम आपको बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 2 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी की बात हो रही, समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? अब देखिए, एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए, हुगली कहाँ पर पड़ता है। तो बंगाल की खाड़ी की बात हो रही, हुगली एक नदी भी है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों या फ्रांसवासियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने, डी अंग्रेजों ने। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों को पहले हुगली मिलता है, फिर उसको लूटते हैं, तो फिर शाहजहां को गुस्सा आता है, उसके बाद में इनको वहाँ से भगा देते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने सबसे पहले हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। प्रश्न नंबर 3 जो है वो है ये कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स आयर, बी जॉब चाणक्य, सी गेराल्ड अंगियार, डी विलियम नॉरिस। तो इसके ऊपर ये अर्धचंद्र की जो बिंदी लगी है ये नहीं लगी होती है। ठीक है, टाइप में गलती हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चाणक्य। तो जॉब चाणक्य के द्वारा कलकत्ता की नींव रखी गई थी। कलकत्ता के स्थान पर पहले सूतानाती नाम का एक स्थान हुआ करता था। सूतानाती नाम का एक गांव हुआ करता था और इसी गांव को पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया व्यापार के लिए और धीरे धीरे इसी ने यहीं पर कलकत्ता की नींव जॉब चाणक्य के द्वारा डाली गई। प्रश्न नंबर 4 है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो किन यूरोपियों ने? देखिए, ये सब जो 4 ऑप्शन है ये सारे यूरोपीय लोग ही हैं, यूरोपीय देशों के ही लोग हैं। अंग्रेज ब्रिटेन के रहने वाले, फ्रांसीसी फ्रांस के, पुर्तगाल के, डच हॉलैंड के निवासी थे। लेकिन सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र भारत में किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी पुर्तगालियों ने, डी डचों ने। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। तो देखिए, ए ऑप्शन नंबर बांदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। तो ये जो 4 फैक्ट्रियां हैं इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है, हुगली की जो फैक्ट्री थी ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की हुई फैक्ट्री थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो देखिए, पुर्तगाली जो थे इन्होंने सबसे पहले जो दुर्ग का निर्माण किया वो कहाँ पर किया? ए अजदीज, बी कन्नानौर या कन्नूर इसको कहते हैं, सी कोचीन, डी गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो इसका प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का जो पहला वायसराय हुआ वो था फ्रांसिस्को अल्मीडा। कौन था? अल्फांसो डे अल्मीडा, ठीक है, या फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। तो प्रश्न नंबर 7 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये कौन है? अल्मीडा। ये कौन है? अल्मीडा। अल्मीडा जो था फ्रांसीसियों का पहला वायसराय बनकर भारत में आया था। लेकिन जो वायसराय पुर्तगाली जो बस्तियां थी वास्तविक उनका संस्थापक कौन था? वो था अल्बुकर्क। वो अभी आगे हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कलकत्ता किसने बसाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉब चार्नक। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि वास्को डी गामा 14 मई 1498 ईस्वी को भारत में स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर आता है। वहाँ पर उस समय वहाँ का जो राजा हुआ करता था वो था जमोरिन। जमोरिन इसकी एक पैतृक उपाधि थी। जमोरिन इसकी पैतृक उपाधि थी, ठीक है। इसका नेम कुछ और था, वो किसी भी बुक में नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो जमोरिन के नाम से इसको जाना जाता है। तो जमोरिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जब दक्षिण अमेरिका में वास्को डी गामा पहुंचा तो वहां से भारत के लिए रास्ता किसने दिखाया था? किस पथ प्रदर्शक ने रास्ता दिखाया था? तो वो था अब्दुल मजीद। कौन था? अब्दुल मजीद ने, ये एक गुजराती पथ प्रदर्शक था। अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाया था। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डे अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। इसने भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति स्थापित की थी। इसने भारत में पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि पुर्तगाली बस्तियां बसाई जा सकें। इसके साथ इसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई। कई सारे इसने काम किए, इसीलिए इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 और ये लास्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में पहुंचा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हम गलत कर देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 एडी। एडी का मीन्स होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। एनो डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी का मीन्स होता है आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। तो 1498 एडी यानी कि ईसा मसीह के आने से 1498 वर्ष बाद में वास्को डी गामा भारत में आया। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही उपयोगी लगे होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।